Hello students, welcome to VQ Pharmacy Academy. Today's topic is Introduction to Microbiology Unit 4. In this topic, we will be covering epidemiology and classification of communicable disease. Epidemiology. It is a study to determine distribution and frequency of disease, indicating who get the disease and why. It means that अगर पर्टिकुलर डिजीज है तो वो कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मीन्स कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अक्कर हो रही है और कितना ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेक्स्ट इज एपिडेमिक. It refers to an often and sudden increase in the numbers of uses and disease in the population of that particular area. Epidemic determines that अगर आपका कोई पर्टिकुलर डिजीज है सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया जोन में है और वहीं पर स्प्रेड हो रहा है. नेक्स्ट इज एंडेमिक. द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज दैट प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी इज रिफर्ड एज एंडेमिक लेवल ऑफ डिजीज. अभी हमने पढ़ा था एपिडेमिक. एपिडेमिक में एक पर्टिकुलर एरिया में वो डिजीज स्प्रेड होगा एंड एंडेमिक में वो पर्टिकुलर एरिया में कौन सी कम्युनिटी को स्मॉल लोकेलिटी में वो स्प्रेड होता है वो पर्टिकुलर डिजीज. Now, moving to the next part is pandemic. The pandemic is a disease that spread over several countries or continent affecting large number of people. इसका मतलब होता है कि आपका डिजीज थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड हुआ है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज COVID-19. नेक्स्ट पार्ट इज क्वारंटाइन. A quarantine is restriction of the movement of people, animals and goods which is intended to prevent the spread of disease. इसका मतलब कि अगर कोई पर्सन इज अफेक्टेड विद अ पर्टिकुलर डिजीज और अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन तो उनके मूवमेंट्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो पर्टिकुलर डिजीज किसी और को स्प्रेड ना हो. नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड. द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू अ डिजीज causing organism and the onset of symptoms in a patient. It means that कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस ने कोई पेशेंट को कोई पीपल को अफेक्ट किया है, ठीक है, तो उसने जब पहली बार उसे इफेक्ट प्रोड्यूस किया है उसके बाद से लेके तब तक उसे कोई पहला सिम्टम जब तक नहीं आता है दैट पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. The next part is isolation. Isolation means placing away the infected person to a specific distance to avoid the spread of disease. It means that अगर कोई person है जो affected है with a particular infection or a particular disease, then उस person को हम isolate करते हैं in a particular room or in a particular area to avoid the spread of disease ताकि वो particular disease किसी और को ना spread हो पाए. Next is mortality. The number of deaths in one period of time or in one place, that is the death rate. मोर्टैलिटी में हम डिटरमाइन करते हैं कि डेथ रेट कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर. नेक्स्ट इज मॉर्बिडिटी. Morbidity is a state of being unhealthy for a disease or condition. It usually determines the prevalence rate of a particular disease. इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर बीमारी कितना ज्यादा फ्रीक्वेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पेशेंट में उस पर्टिकुलर जोन में जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है. Now, the next part is classification of communicable disease. What is communicable disease? Communicable disease का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर डिजीज बैक्टीरिया या वायरस से हो रहा है जिसका स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट या फिर थ्रू कंटामिनेटेड सरफेस से हो सकता है. इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड्स, सरफेस इन्फेक्शन और एसटीडीज के बारे में कवर करेंगे. Now, the first disease is chickenpox of respiratory infection. Chickenpox is a disease which is caused by a virus. The virus name is Varicella zoster virus. ये जो disease है ये spread होता है through infection in the children below 10 years of age. इस particular disease में there are two stages. First stages में पूरे body में rash appear होने लगता है which is quite itching. Next is the clinical presentation means your sign and symptoms. As I told previously,
पूरे बॉडी में रैशेस अपीयर होंगे विद द फर्स्ट फील्ड इन इट dehydration means loss of water, loss of appetite means tiredness feeling and a severe back pain. Next is the epidemiology. Epidemiology means how the disease spread. ये disease spread होगा from person to person through droplet infection or when in contact with the skin. Apart from this, अगर कोई discharge हो रहा है उस particular patient का from that pus and वो contact आया through different person के साथ तो वहां पर भी there is a chances कि contamination हो सकता है. Okay. Next is the incubation period which is of 14 to 21 days. Next one is the role of pharmacist. Role of pharmacist in that particular disease is that educating the people about the disease. First is providing the awareness, educating about them. In awareness, what can be the pharmacy do is to tell the patients about the causes, what are the risk factors, what are the symptoms, and how can it be prevented. Apart from that, reduce the exposure of infected person in the community. Next, disinfected all the articles used by the infected person. If the person is touching any surface or any object, so disinfected it to avoid the spread of that particular disease. Next, instruct the patient to stay at home until all blisters have dried. Next is the passive immunization through intramuscular route within 72 hours of the exposure of dose. We can also recommend antiviral medications. Now, the next disease is severe acute respiratory syndrome, commonly known as SARS. SARS एक डिजीज है ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो आइडेंटिफाई हुआ था 2003. ओके, ये जो डिजीज है इट इज स्प्रेड बाय अ वायरस एंड इट इज अ मेंबर ऑफ कोरोना वायरस फैमिली. ओके, सार को हम कॉमनली बोलते हैं एज एन एयरब्रोन वायरस. इसका मतलब होता है दिस डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कॉमन कोल्ड एंड फ्लू. नेक्स्ट पार्ट इज दैट इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब आपको मैंने पहले बताया था. इसका मतलब होता है व्हेन द पर्सन इज अफेक्टेड विद अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिल दैट डेट टू that date when there is an exposure of the first symptom. Okay, तो यहाँ पर incubation period is 3 to 10 days. Next part is the sign and symptoms. साइन एंड सिम्टम्स का इसमें इसको हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. इसमें जो पेशेंट होगा उन्हें नॉर्मल फीवर्स आएंगे, चिल्स मीन्स ठंडी लगेगा, मसल पेन होगा, ड्राई कफ प्रोड्यूस होंगे. एज इट इज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, लो ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी. नेक्स्ट इज द एपिडेमोलॉजी. एपिडेमोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि हाउ द डिजीज इज स्प्रेड. ओके, एज हमने अभी पढ़ा इट इज ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या होता है, सर्दी खांसी आती है. ओके, सांस लेने में दिक्कत होता है. तो हम क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट इज अफेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर डिजीज तो हम उन्हें पहले सबसे पहले आइसोलेट कर देते हैं. आइसोलेट करेंगे ताकि उनका जो स्प्रेड हो उससे कोई और इफेक्ट ना हो. नेक्स्ट, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होते हैं बाय कफिंग एंड स्नीजिंग. इसके बाद SAR इज एन जोनोटिक वायरस. जोनोटिक वायरस का मतलब ये होता है कि ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. एनिमल टू ह्यूमन मतलब सार जो कोरोना वायरस फैमिली है ना, ये पहली बार ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम अ एनिमल. ठीक है, वो एनिमल से ओरिजिनेशन की वजह से ये ट्रांसमिट हुई ह्यूमंस में. जो ह्यूमन एनिमल से टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है दैट इज नोन एज जोनोटिक वायरस. ओके, apart from this is one nice point is that सार का जो वायरस होता है ना, अगर उसे कोई ड्राई सरफेस मिलता है तो वहां पर वो काफी लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकता है. मतलब अगर वो लॉन्ग टाइम तक वहां पर सरवाइव करे तो देर इज अ हाई रेट ऑफ चांसेस कि वहां पर अगर कोई और पर्सन आके इफेक्ट हो रहा है तो उन्हें स्प्रेड हो सकता है और देर इज अ मोर ट्रांसमिशन. ओके, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट. अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज, जैसे अभी पढ़ा कफिंग एंड स्नीजिंग आते हैं. ओके, तो यहाँ पर कैसे हमें अपने आप को सैनिटाइज करना है. सैनिटाइज करने के लिए आप हैंड वॉश करो, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करो बाय यूजिंग सोप एंड वाटर और ऑयल्स. यू कैन ऑल्सो यूज अ सैनिटाइजर. ओके, अगर आप कोई क्राउडेड प्लेस पे हो तो अवॉइड करो क्राउडेड एरिया पे एरिया जोन्स को. ओके, एंड
You can follow by simple hygiene measures. Okay, washing the personal items. Okay, of someone with SARS in hot and soapy water. अगर कोई person affected है with SARS तो उनके जो clothes होते हैं, utensils in which they eat or drink, उन्हें अच्छे से clean करो ताकि वो transmission दूसरे को spread ना हो पाए. Now, so next part of